इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान के नहीं होते बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही अजीम योद्धा की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम सुनते ही उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतें भी कांप जाती थीं। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया, लेकिन जिसकी रहमदिली ने दुश्मनों के भी दिल जीत लिए। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आज भी पूरब और पश्चिम दोनों में बड़े सम्मान के साथ होता है। जी हाँ, वो नाम है सलाउद्दीन अय्यूबी। 12वीं सदी का वो महान सुल्तान जिसने न सिर्फ बिखरी हुई मुस्लिम रियासतों को एक झंडे के नीचे जमा किया, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर यूरोप से आए क्रूसेडर्स को भी सीधी टक्कर दी। अब सलाउद्दीन अय्यूबी को समझने के लिए सबसे पहले उनकी उस ताकत को देखना होगा जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, उनकी तलवार की ताकत। आखिर वो कौन सी जंगें थीं और क्या थी वो रणनीतियां जिसने उन्हें एक अजेय योद्धा बना दिया था। देखिए, उनकी सैन्य कामयाबियां कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने मिस्र से लेकर सीरिया तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और उनकी सबसे बड़ी जीत थी 1187 में हत्तीन की लड़ाई के बाद यरूशलेम यानी कुद्स को आज़ाद कराना। ये एक ऐसी जीत थी जिसने सच में पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर सलाउद्दीन सिर्फ एक विजेता होते तो इतिहास उन्हें शायद इतना याद नहीं रखता। उनकी असली विरासत उनकी तलवार से नहीं बल्कि उनके इंसाफ से बनी थी। चलिए देखते हैं कैसे। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। कमाल तो ये है कि ये नाम उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मनों जैसे इंग्लैंड के किंग रिचर्ड द लायनहार्ट जैसे क्रूसेडर नेताओं ने दिया था। वो भी उनकी न्यायप्रियता और दरियादिली का सम्मान करते थे। सोचिए, जंग के मैदान में भी उनका इंसाफ कायम रहता था। तो ऐसा क्या था उनके किरदार में जिसने दुश्मनों को भी उनका फैन बना दिया? ये सिर्फ रहमदिली नहीं थी बल्कि उसूलों पर आधारित एक बहुत गहरा सम्मान था इंसानियत के लिए। उस दौर में ये एक बिल्कुल नई सोच थी जहां जंग का मतलब ही होता था लूटपाट और कत्लेआम। सलाउद्दीन ने अपने दुश्मनों को दिखाया कि एक विजेता ताकतवर होने के साथ साथ रहमदिल भी हो सकता है, और बस यही एक बात उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग करती थी। ये स्लाइड उनकी शख्सियत का पूरा निचोड़ है। एक तरफ वो एक जबरदस्त योद्धा थे जो जंग जीतते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसे इंसान थे जो दुश्मन के बीवी बच्चों तक की हिफाजत करते थे। यरूशलेम जीतने के बाद उन्होंने एक भी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि 88 साल पहले जब क्रूसेडर्स ने शहर पर कब्जा किया था तो उन्होंने वहां खून की नदियां बहा दी थीं। तो उनका फॉर्मूला क्या था? ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। पहला स्टेप, दुश्मन को शिकस्त दो। दूसरा स्टेप, उन पर रहम दिखाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपने किरदार से उनका दिल जीतो। ये सिर्फ जंग जीतना नहीं था, ये दिलों को जीतना था। तो जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमारे सामने सिर्फ एक सुल्तान की तस्वीर नहीं आती, बल्कि एक ऐसी विरासत की कहानी उभरती है जो सदियों बाद भी लोगों को प्रेरणा देती है। इतिहास उन्हें मुस्लिम दुनिया यानी उम्मा के उस शेर के रूप में याद करता है जिसने न सिर्फ ज़मीनें जीतीं बल्कि इज्जत कमाई। उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जिसकी बराबरी करना आज भी बहुत मुश्किल माना जाता है। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। उनकी पूरी कहानी, उनकी लाजवाब रणनीतियाँ और उनके जीवन के कई अनसुने किस्से जानने के लिए हमें कमेंट्स में बताइए, और हम आपके लिए लेकर आएंगे अय्यूबी एपिसोड 1।